बच्चों हम क्लास 12 की गणित का अध्याय 10 सदिश बीजगणित वेक्टर अलजेब्रा का अध्ययन कर रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 10.3 के प्रश्न संख्या 11 तक के प्रश्नों को हल करना सीख लिया है। बच्चों आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 10.3 के प्रश्न संख्या 12 से लेकर के प्रश्न संख्या 18 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। यदि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर 0 है, ऐसे ही ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर भी 0 है, तो सदिश बी के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ये हमें बताना है। देखिएगा दिया है कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0, ऐसे ही दिया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो भी 0 के बराबर है, ये हमें दिया गया है। तो बच्चों पहली स्थिति से हम बता सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर वो भी 0, अर्थात ए वेक्टर का परिमाण वो क्या होगा 0, और वेक्टर भी क्या है ए वेक्टर इक्वल टू 0। ऐसे ही दूसरी स्थिति से हम बता सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, अर्थात ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा वो किसके बराबर है 0 के बराबर है। और बच्चों देखिएगा ए वेक्टर का परिमाण हमारे पास 0 है, तो यहाँ से अपन लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 बी वेक्टर कोस थीटा, और 0 से कोई संख्या मल्टीप्लाई होगी तो 0 ही देगी। अर्थात हम कह सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है कब, जब ए वेक्टर का परिमाण किसके बराबर है 0। तो बी वेक्टर कुछ भी हो, अर्थात बी वेक्टर का मान कुछ भी हो तब भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होगा 0 के बराबर होगा। हम बी वेक्टर का मान अगर कुछ भी ले लेते हैं, मान ला हमने लिया बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, ये हमने बी वेक्टर ले लिया। और बच्चों ए डॉट बी निकालते हैं, तो ए वेक्टर का परिमाण ऑलरेडी 0 है, तो इसका परिमाण निकालेंगे 4 + 9 + 25 का अंडर रूट, और फिर हम इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कोस थीटा रखेंगे, तो 0 से मल्टीप्लाई करते ये क्या देगा 0 देगा, अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर आ जाएगा। चाहे बी वेक्टर कुछ भी हो, ये ले लो या कुछ भी ले लो, 3i - j ले लो, 2k ले लो, कुछ भी ले लो, क्योंकि कोई भी संख्या 0 से मल्टीप्लाई करते ही 0 के बराबर आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं बी वेक्टर का कुछ भी मान हो सकता है जब ए डॉट बी 0 ही देगा। ठीक है बच्चों, तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर मात्रक सदिश है, अर्थात ए वेक्टर का परिमाण 1 है, ऐसे ही बी वेक्टर का परिमाण भी 1 है, ऐसे ही सी वेक्टर का परिमाण भी 1 है, ये क्वेश्चन में दिया है। इस प्रकार है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी ये 0 है, और ये भी हमें दे रखा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, ये भी हमें दिया हुआ है। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए का मान हमें निकालना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। तो बच्चों हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर को अपन ए वेक्टर के परिमाण के स्क्वायर के बराबर लिख सकते हैं। तो बच्चों इसकी सहायता से ही अपन यहाँ पे भी ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ये हमें दिया हुआ है 0 के बराबर है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 के बराबर ये दे रखा है, अर्थात इसका हम स्क्वायर करते हैं दोनों तरफ, अर्थात ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इसका स्क्वायर किया और 0 का स्क्वायर किया तो भी 0 ही प्राप्त होगा। इसको अपन सोल्व करते हैं, तो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ए स्क्वायर को ए वेक्टर डॉट ए स्क्वायर, ऐसे ही बी डॉट बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ऐसे ही सी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस 2 बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस 2 सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0, क्योंकि हम जानते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो, इसको अपन खोलते हैं तो ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए के बराबर होता है। ये हम पढ़ चुके हैं, हमें जाता है। तो इसकी सहायता से हम वेक्टर को भी इसकी सहायता से हल कर लिया। इसलिए और अब देखिए ए वेक्टर को हम ए स्क्वायर के परिमाण के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसलिए इसकी जगह लिखेंगे ए वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर और यहाँ पे प्लस बी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर और यहाँ पे लिखेंगे सी वेक्टर के परिमाण का स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखो 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन में दिया है कि ए वेक्टर के परिमाण वो भी 1 है, ये मात्रक सदिश है, अर्थात यहाँ पे अपन 1 लिख देंगे, इसकी जगह 1, इसकी जगह 1 और इसकी जगह 1, इसलिए 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, यहाँ पे भी 1 ही रहेगा और यहाँ पे भी प्लस 1 और ये 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। हमें तो इसका मान निकालना है, यही पूछा है हमें क्वेश्चन में, इसलिए इसको अपन राइट साइड में भेज देते हैं। इसलिए 2 ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए सदिश इक्वल टू -3। तो हमें 2 भी नहीं चाहिए, इसलिए 2 को भी हम राइट साइड में भेज देते हैं, अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू -3/2 प्राप्त हो गया। और यही हमें पूछा है कि इसका मान क्या होगा, तो ये इसका मान हो गया और यही हमारा उत्तर हो गया बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। यदि ए वेक्टर 0 अथवा बी वेक्टर 0 तब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 है, परंतु विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है। एक उदाहरण द्वारा अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा। दे रखा है हमें कि ए वेक्टर इक्वल टू 0 है या बी वेक्टर इक्वल टू 0 है। तो अपन यहाँ से निकालेंगे, तो ए वेक्टर का परिमाण की बात करें तो वो भी 0 है और यहाँ से बी वेक्टर का परिमाण की बात करें तो वो भी 0 है। अब ये हमें दिया है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हम जानते हैं, देखिएगा, वो होता है ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा के बराबर है। तो यहाँ में कोई भी एक 0 है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0। इसका परिमाण 0 है, यहाँ 0 रखेंगे तो 0 के बराबर, बी भी 0 रखेंगे तो ये 0 के बराबर प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें दे रखा है कि यदि ए डॉट बी 0 हो जाएगा यहाँ से, अब हम लेते हैं कि ए वेक्टर को 0 के बराबर नहीं लेते हैं, ऐसे ही बी वेक्टर को भी हम 0 के बराबर नहीं लेते हैं, इसका उल्टा लेते हैं, देखिएगा अभी इसके बाद में। अब हम ए वेक्टर नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं और ऐसे ही बी वेक्टर को भी नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं। तो देखिएगा, मान लेते हैं, हमने माना कोई भी वेक्टर ले लेते हैं, माना ए वेक्टर इक्वल टू 2 ले लेते हैं, यहाँ पे 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ऐसे ही बी वेक्टर भी अपन कोई भी वेक्टर ले लेते हैं, मान लिया हमने ले लिया 2i कैप माइनस प्लस 5j कैप और यहाँ पे ले लेते हैं बच्चों प्लस 2k कैप। ये हमने 2 वेक्टर अपनी मर्जी से ले लिए। अब यहाँ पे अपन a डॉट बी करते हैं, अर्थात a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप डॉट 2i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, i डॉट i 1 होता है, अर्थात 3 इंटू 2 6, तो ये 6 माइनस और यहाँ पे -2 और प्लस 5 इक्वल टू यहाँ पे माइनस का 10। यहाँ पे देखिए +2 और वहाँ पे +2 अर्थात प्लस का 4 इक्वल टू 10 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो बच्चों देखो, ये हमने यहाँ पे ए वेक्टर को भी 0 के बराबर नहीं लिया था और बी वेक्टर को भी 0 के बराबर नहीं लिया था, फिर भी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें 0 के बराबर प्राप्त
हो गया, अर्थात उसका विलोम सत्य नहीं है। यदि ए वेक्टर बी वेक्टर जीरो के बराबर है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जीरो के बराबर होना है, ये सत्य है। बट ए वेक्टर और बी वेक्टर का मान जीरो के बराबर ना हो तभी भी ए वेक्टर और बी वेक्टर जीरो हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये सत्य नहीं है कि जीरो ही हो, जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये हमने सिद्ध कर दिया बच्चों। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष हमें दिए हुए हैं, 3 शीर्ष दिए हुए हैं, तो कोण ए बी सी अर्थात हमें बी कोण निकालना है। मान लेते हैं कि ये अपने पास में कोई त्रिभुज है ए बी और सी, तो हमें ये एंगल निकालना है, अर्थात एंगल ए बी सी, इस एंगल का हमें मान निकालना है बच्चों। तो हमें दिया हुआ है कि यहाँ पहले तो अपन ये वेक्टर निकालेंगे और ये वेक्टर निकालेंगे, फिर अपन उसका डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, कोस थीटा निकालेंगे तो हमें इसका थीटा मिल जाएगा। तो देखो हम जानते हैं कि बी सी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर बी सी वेक्टर बी ए वेक्टर इक्वल टू बी ए वेक्टर का परिमाण बी सी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा होता है। और थीटा क्या है, ये वाला है। तो बी सी वेक्टर डॉट बी ए वेक्टर इक्वल टू बी ए वेक्टर का परिमाण, या पहले इसको लिख लो बाद में लिख लो, कोई बात नहीं, एक ही बात है, कहीं भी लिख लो इसको, बी सी वेक्टर और बी ए वेक्टर कोस एंगल ए बी सी। तो यहाँ से हमें थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा, अर्थात इस एंगल का मान प्राप्त हो जाएगा। और बच्चों यहाँ पे हमें ए बी सी के हमें शीर्ष दे रखे हैं, तो हमें उनके स्थिति सदिश निकालना है, अर्थात मूल बिंदु से ओ ए स्थिति सदिश, मान लेते हैं ये मूल बिंदु है ओ, तो हम पहले ओ ए स्थिति सदिश, ऐसे ओ बी स्थिति सदिश और ऐसे ही ओ सी स्थिति सदिश निकालेंगे। और ए बिंदु के निर्देशांक हमें दे रखा है 1 2 3, ऐसे बी बिंदु के निर्देशांक हमारे पास में है -1 0 0 और सी बिंदु के निर्देशांक है 0 1 2, ये हमें दिया है। तो पहले तो अपन निकालते हैं ओ ए स्थिति सदिश। तो ओ ए स्थिति सदिश, तो बच्चों ओ के निर्देशांक हमारे पास 0 0 है, अर्थात जो हमें प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा ए वेक्टर इक्वल टू, जिसको ए वेक्टर बोल देंगे, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ऐसे ही बी वेक्टर जो हमें प्राप्त होगा, अर्थात ओ बी स्थिति सदिश बी वेक्टर इक्वल टू, यहाँ से है बी वेक्टर तो माइनस आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 डॉट के कैप, अर्थात माइनस आई कैप। ऐसे ही हमें सी वेक्टर मिलेगा ओ सी स्थिति सदिश, वो मिलेगा 0 आई कैप प्लस 1 जे कैप, तो यहाँ पे जे कैप लिखेंगे, प्लस 2 के कैप। अब देखिए हमें निकालना है बी ए स्थिति सदिश और बी ए सदिश और बी सी सदिश। तो पहले अपन निकालते हैं बी सी सदिश, अर्थात सी का स्थिति सदिश सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश, और इनके स्थिति सदिश हम ऊपर निकाल चुके हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ से हमारे पास प्राप्त हो जाएगा, इसलिए सी का स्थिति सदिश अपन यहाँ से लिख लेते हैं, जे कैप प्लस 2 के कैप माइनस बी का स्थिति सदिश यहाँ से लिख देते हैं, माइनस आई कैप, अर्थात यहाँ से देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप प्राप्त हो गया हमें बी सी वेक्टर। ऐसे ही अपन दूसरा निकाल लेते हैं बच्चों, देखिएगा अभी अपना दूसरा वेक्टर निकाल लेते हैं यहाँ से। अब की बार हमें निकालना है बी ए सदिश, बी ए सदिश। तो देखिएगा बी ए सदिश इक्वल टू ए का स्थिति सदिश
माइनस बी का स्थिति सदिश, अब देखिएगा तो ए का स्थिति सदिश अपन यहां से लिखते हैं आई प्लस 2j प्लस 3k, तो ए का स्थिति तो अपन यहां से लिख देते हैं आई प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये हम ए का लिख दिया। माइनस बी का यहाँ से लिख देते हैं, बी का स्थिति यहाँ से माइनस आई कैप, ये लिख दिया माइनस आई कैप, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप प्राप्त हो गया। इसको दे देते हैं अपन समीकरण 4 दे देते हैं। देखिएगा बच्चों, इसको दे देते हैं समीकरण 4, तो यहाँ पे मिलेगा हमारा समीकरण 5। अब देखिएगा हमें प्राप्त करना है कोस थीटा, कोस थीटा निकालना है, अर्थात कोस एंगल ए बी सी, तो यहां से अपन निकालते हैं कोस ए बी सी, कोस बी का मान निकालना है इज इक्वल टू, यहां से लिख लेते हैं बी सी स्थिति सदिश डॉट बी ए स्थिति सदिश, बी सी स्थिति सदिश डॉट बी ए स्थिति सदिश अपॉन बी सी स्थिति सदिश का परिमाण और बी ए स्थिति सदिश का परिमाण। अब देखिएगा बी सी स्थिति सदिश तो समीकरण अपन रख देते हैं यहाँ से 4 से, ये समीकरण 5 है, तो ये तो बी ए स्थिति सदिश हो जाएगा, बी ए स्थिति सदिश, और ऐसे ही समीकरण 4 से यहाँ से हमारे पास में बी सी स्थिति सदिश मिल जाएगा आई प्लस जे प्लस 2k, तो यहाँ पे लिख देंगे आई प्लस 2j इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस आई जे के बच्चों आई जे प्लस 2k, ऐसे ही डॉट बी ए स्थिति सदिश, बी ए यहाँ से ले लेते हैं 2i प्लस 2j प्लस 3k, तो यहाँ लिख देते हैं 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप अपॉन इनका परिमाण लिखना है, अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर का अंडर रूट, ऐसे इसका परिमाण लिखना है 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर का अंडर रूट, इसलिए यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं, तो आई डॉट आई तो 1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, जे डॉट जे तो ये 1 और 2, तो यहाँ पे भी 2, के डॉट के तो 2 और 3 6 प्लस 6 अपॉन यहाँ पे देखिएगा 4 5 6, तो यहाँ लिखते हैं 6, 2 का स्क्वायर 4, ये 1 1, तो 4 5 6 हो गया, और यहाँ पे देखिएगा बच्चों अंडर रूट 4 प्लस 4 4 प्लस 4 प्लस 9, इसलिए कोस एंगल ए बी सी इक्वल टू 10 अपॉन रूट 6, और यहाँ से अपने पास प्राप्त हो गया 8 और ये हो जाए 9, तो ये हो जाएगा 17। इसको सोल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए कोस एंगल ए बी सी इक्वल टू 10 अपॉन 17 6, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो अंडर रूट 102 प्राप्त होता है। तो बच्चों यही हमारा आंसर है और यही हमारा उत्तर है बच्चों। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन संख्या 16। दर्शाइए कि बिंदु ए बी सी संरेख हैं। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज के 3 बिंदु हैं, तो ये संरेख हैं। उसके लिए हम सिद्ध कर चुके हैं, संरेख होने के लिए हम बात कर चुके हैं ए सी वेक्टर का परिमाण इक्वल टू बी सी, या यहाँ पे लिखते हैं ए बी वेक्टर का परिमाण प्लस बी सी वेक्टर का परिमाण। अगर ये बराबर आ जाता है तो हम कहते हैं कि वो भी क्या है, संरेख है। तो देखिएगा हमें ए बी सी के निर्देशांक दिया हुआ है, अर्थात हम ए वेक्टर निकाल लेते हैं, अर्थात ओ ए स्थिति सदिश। तो ए वेक्टर हमें मिलेगा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 7 के कैप। ऐसे ही बी सदिश हमें यहाँ से मिल जाएगा, बी वेक्टर इक्वल टू 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 3 के कैप। इसको 1 देते हैं, इसको समीकरण 2 देते हैं। ऐसे ही देखो बच्चों सी वेक्टर यहाँ से मिल जाएगा, क्योंकि सी बिंदु की निर्देशांक ये दिया हुआ है और मूल बिंदु 0 0 है। तो हमें ओसी स्थिति सदिश अर्थात सी वेक्टर का मान यहाँ से 3 आई कैप प्लस 10 जे कैप माइनस के कैप
और ये कैसे आता है हम उसके बारे में बात कर चुके हैं। इसलिए हमने ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर हमारे पास ये प्राप्त हो गया। आई वेक्टर प्लस 2j प्लस 7k, ऐसे 2i प्लस 6j प्लस 3k, और बच्चों सी वेक्टर हमारे पास 3i प्लस 10j माइनस k वेक्टर प्राप्त हो गया। अब हमें निकालना है ए सी स्थिति सदिश, अर्थात ए सी स्थिति सदिश। तो बच्चों यहाँ के लिए सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर यहाँ से निकाल लेते हैं, तो हमें ए सी स्थिति सदिश मिल जाएगा। तो सी वेक्टर तो यहाँ से लिख देते हैं 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप, माइनस ए वेक्टर यहाँ से लिख देते हैं, ए वेक्टर यहाँ से लिखेंगे तो i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप। देखिएगा इसको सोल्व करते हैं तो ए सी सदिश इज इक्वल टू माइनस हो गया यहाँ, तो 2i कैप 10 और प्लस ये माइनस, तो यहाँ पे प्लस 8j कैप, यहाँ पे देखिए माइनस का ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस 8k कैप, ये माइनस और ये माइनस क्या, तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 8k कैप। ऐसे ही हमें निकालना है अब की बार ए बी सदिश निकालना है। तो बच्चों ए बी सदिश निकाल लेते हैं, ए बी सदिश, और ए बी सदिश के लिए हमें बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर निकालना है, और बी वेक्टर समीकरण 2 से लिख देते हैं, इसलिए 2i कैप माइनस प्लस 6j प्लस 3k माइनस ए वेक्टर लिख देते हैं i, यहाँ से लिखते हैं i प्लस 2j प्लस 7k, तो यहाँ रख देते हैं माइनस i कैप प्लस 2j कैप प्लस 7k कैप, और इसको सोल्व करेंगे तो हमें ए बी स्थिति सदिश मिल जाएगा, ए और बी स्थिति सदिश मिल जाएगा। तो देखिएगा 2i और यहाँ माइनस i, तो ये तो i कैप प्लस 6j और यहाँ पे माइनस 2j, तो प्लस 4j कैप प्लस 3k और यहाँ पे माइनस का हो जाए तो यहाँ हो जाएगा माइनस 4k कैप। ये समीकरण 5 दिया। ऐसे ही अपन निकाल लेते हैं अब की बार दूसरा एक और सदिश निकालना है। अब की बार हमें निकालना है, देखिए बच्चों बी सी ए सी निकाल लिया, ए बी निकाल लिया, अब की बार हमें बी सी स्थिति सदिश निकालना है। तो देखिए बी सी सदिश इज इक्वल टू सी वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और सी वेक्टर का मान यहाँ से रख देते हैं समीकरण 3 से 3i प्लस 10j, 3i कैप प्लस 10j कैप माइनस k कैप, और बी वेक्टर का मान समीकरण 2 से 2i प्लस 6j प्लस 3k, 2i प्लस 6j प्लस 3k कैप। देखिएगा बच्चों 2i प्लस 6j प्लस 3k, तो ये हमने रख दिया। इसको सोल्व करते हैं अपन तो हमें बी सी सदिश मिलेगा, अर्थात 3i माइनस 2i, तो यहाँ पे मिलेगा i कैप, 10j और यहाँ पे माइनस 6j अर्थात प्लस 4j कैप। यहाँ पे देखिए माइनस और ये माइनस का हो जाए तो माइनस 4k कैप। इसको दे देते हैं अपन समीकरण 5 दिया, तो इसको दे देते हैं समीकरण 6। अब देखिए हमें सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है यहाँ से ए सी वेक्टर का परिमाण इक्वल टू बी सी वेक्टर का परिमाण, और बी सी वेक्टर का परिमाण अगर ये बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे कि यह संरेख है। अर्थात देखिएगा हमें सिद्ध करना है कि ए सी वेक्टर का परिमाण इज इक्वल टू बी सी वेक्टर का परिमाण प्लस यहाँ से बी ए वेक्टर का परिमाण, ए बी वेक्टर का परिमाण। तो बच्चों ए सी वेक्टर का परिमाण निकालने के लिए हमें समीकरण यहाँ से लेना पड़ेगा, समीकरण 4 से, यहाँ से समीकरण 4 से हमें ए सी वेक्टर का परिमाण मिलेगा। तो देखिए हमें ए सी वेक्टर का परिमाण यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिएगा 2 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू बी सी का हम समीकरण यहाँ से लेते हैं, अर्थात 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। ऐसे ही हमें ए बी वेक्टर का भी परिमाण लेना है, और ए बी वेक्टर के परिमाण के लिए समीकरण 5 का यूज़ कर लेते हैं, 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ रख देते हैं अपन 1 का स्क्वायर अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर। देखिएगा
यहाँ अपन सोल्व करते हैं तो 4 + 64 + 64 और यहाँ पे 1 + 16 + 16 का अंडर रूट और यहाँ पे भी देखो बच्चों 1 + 16 + 16। तो देखिएगा यहाँ अपन लिखते हैं 4 4 12 2 132 इज इक्वल टू यहाँ पे देखो अपने पास इसको लिख सकते हैं 33 का अंडर रूट प्लस रूट 33। ठीक है, ये दोनों सेम ही है तो बच्चों सेम हो गया। इसलिए अब इसको देखिए बच्चों, अपन इसको लिख सकते हैं 33 × 4, 4 तो 12 और 12 1 13 ये लिख सकते हैं इज इक्वल टू यहाँ पे लिख सकते हैं इसको 2√33 और यहाँ 4 का लिया वर्गमूल तो 2 ये हो गया 33 इक्वल टू 2√33। अर्थात देखिए इससे ये सिद्ध हो रहा है कि ए सी वेक्टर का परिमाण इक्वल टू ए बी वेक्टर का परिमाण प्लस बी सी वेक्टर का परिमाण ये बराबर आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये ए बी सी क्या है, संरेख हैं और ये हमने सिद्ध कर दिया, यही हमें सिद्ध करना था। और बच्चों इसको चाहें तो अपन दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू था ए सी वेक्टर के, तो इसको लिख सकते हैं ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी ए वेक्टर। ऋणात्मक कर दिया इसको, अर्थात ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0 के बराबर आ जाए तो भी हम कह देंगे कि क्या है, वो संरेख है। और बच्चों ए बी वेक्टर हमने निकाल लिया, यहाँ से ए बी वेक्टर यहाँ से निकाला बच्चों, देखिएगा i + 4j - 4k, तो यहाँ लिख सकते हैं ए बी वेक्टर की जगह i कैप + 4j - 4k प्लस बी सी वेक्टर को देखिए, बी सी वेक्टर को हमने यहाँ से निकाला है, बी सी वेक्टर देखिए, बी सी वेक्टर हमने यहाँ से निकाल दिया है, ये रहा बी सी वेक्टर i + 4j - 4k, ये रख देते हैं i कैप + 4j कैप - 4k कैप प्लस सी ए वेक्टर। और बच्चों हमने निकाला है ए सी वेक्टर, तो इसको माइनस करके यहाँ जोड़ देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, सी ए वेक्टर। और सी ए वेक्टर हमने यहाँ से निकाला, सी ए वेक्टर देखिएगा यहाँ से समीकरण 4 से, ये सी ए वेक्टर है, पर हमें तो चाहिए उल्टा चाहिए, अर्थात माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो माइनस लगा करके इसको लिख देते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे लग देते हैं माइनस, ये माइनस, और इसको रख देते हैं 2i + 8j 2i कैप + 8j कैप -8k कैप। और इसको सोल्व करते हैं बच्चों, अगर ये 0 के बराबर आ गया तो देखिएगा यहाँ से 2i कैप 4 4 ये 8j कैप और ये -8k कैप, यहाँ से माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो -2i कैप, ये प्लस प्लस माइनस हो गया -8j और यहाँ पे देखो ये प्लस का 8k कैप, प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल इज इक्वल टू 0। तो बच्चों दूसरे तरीके से भी हम कह सकते हैं कि ए बी सदिश प्लस बी सी सदिश इक्वल टू, या यहाँ से प्लस सी ए सदिश इक्वल टू 0 है, तो भी हम क्या कह सकते हैं, वो संरेख है। वो सिद्ध कर दिया कि ये 0 के बराबर आ गया और ये क्या है, संरेख है। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन संख्या 17। दर्शाइए कि सदिश ये और ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। तो देखिए बच्चों, तो हम बात कर लेते हैं कि मान लेते हैं कि एक हमारे पास त्रिभुज है, ये ए, ये बी और ये सी, ये 90 डिग्री समकोण। तो बच्चों यहाँ पे अपने पास दिया ए वेक्टर दिया हुआ है 2i - j + k कैप। ऐसे ही बी वेक्टर हमें दे रखा है i - 3j - 5k, और सी वेक्टर दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें 3i - 4j - 4k।
ये हमें सदिश दिए हुए हैं। अब ये पता करना है कि जो ये त्रिभुज बन रहा है इनके शीर्षों से वो समकोण त्रिभुज है। तो इसके लिए हम देखते हैं, पहले तो हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा होता है। और कोस अगर यहाँ पे 90 कर देते हैं अपन, थीटा को 90 डिग्री कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 होता है जब थीटा इक्वल टू π/2 हो। ये हम जानते हैं और ये चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं बच्चों। देखिएगा, यदि सी ए वेक्टर सी बी सी वेक्टर ले लेते हैं अपन। देखो, यदि बी सी वेक्टर डॉट सी ए वेक्टर अगर 0 के बराबर आ जाएं तो हम कह देंगे कि वो क्या है, थीटा इक्वल टू π/2 है। अर्थात ये त्रिभुज के जो शीर्ष बनेंगे वो समकोण हो जाएंगे। तो हमें क्या निकालना है, पहले निकालना हमें बी सी वेक्टर और सी ए वेक्टर, उनका डॉट प्रोडक्ट करना है। अगर वो 0 के बराबर आ जाता है तो हम कह देंगे कि ये त्रिभुज के जो शीर्ष हैं वो क्या बनने वाला त्रिभुज है, इन शीर्षों से वो समकोण त्रिभुज है। तो देखिएगा, अपन निकाल लेते हैं बी सी स्थिति सदिश। बी सी सदिश इक्वल टू सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश। और सी का स्थिति सदिश हमें दे रखा है यहाँ पे, सी का स्थिति समीकरण 3 से, वो यहाँ रख देते हैं 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। और ऐसे ही बी का स्थिति सदिश रख देते हैं समीकरण 2 से, और वो है i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप। तो बच्चों इनको सोल्व करते हैं तो हमें बी सी सदिश प्राप्त हो जाएगा। अर्थात बी सी वेक्टर इक्वल टू ये माइनस, तो यहाँ पे 2i कैप, ऐसे ये माइनस और ये प्लस का हो जाएगा तो यहाँ पे माइनस j कैप, माइनस 4k और ये माइनस माइनस प्लस का तो यहाँ पे प्लस k कैप प्राप्त हो गया। इसको दे देते हैं समीकरण 4। और ऐसे ही अपन निकाल लेते हैं बच्चों, देखिएगा दूसरा निकाल लेते हैं सी ए वेक्टर। अर्थात सी ए सदिश इक्वल टू ए सदिश, ए का स्थिति सदिश माइनस सी का स्थिति सदिश। और ए का स्थिति सदिश समीकरण 1 से ले लेते हैं, ये समीकरण 1 से 2i माइनस जे प्लस के, तो यहाँ लिख देते हैं 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। माइनस सी का स्थिति सदिश समीकरण 3 से ले लेते हैं 3i माइनस 4j माइनस 4k, तो यहाँ लिख देते हैं 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। और बच्चों इसको हम सोल्व करते हैं तो हमें सी ए स्थिति सदिश मिलेगा इज इक्वल टू 2i और माइनस 3i इक्वल टू माइनस i कैप, माइनस j और यहाँ से माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, तो ये माइनस का और ये प्लस का तो प्लस 3j कैप, माइनस प्लस का k और ये माइनस माइनस प्लस तो प्लस 5k कैप। इक्वेशन 5। अब देखिएगा समीकरण 4 और 5 से ये मान अपन रख देते हैं यहाँ पे बच्चों, बी सी स्थिति सदिश यहाँ से रख देते हैं, बी सी डॉट सी ए इक्वल टू 0 आना चाहिए, तो यहाँ से रख देते हैं समीकरण 4 व 5 से, समीकरण 4 व 5 से। अर्थात बी सी वेक्टर डॉट सी ए वेक्टर करना है हमें, तो बी सी वेक्टर का मान समीकरण 4 से रख देते हैं 2i माइनस जे प्लस के कैप डॉट सी ए वेक्टर का मान यहाँ से रख देते हैं माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप। और देखिएगा डॉट प्रोडक्ट कर देते हैं तो यहाँ से 2 और ये माइनस का 1 तो माइनस 2, माइनस 1 प्लस 3 तो यहाँ पे माइनस का 3। ठीक है बच्चों, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 5 तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस का 5। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। अर्थात हमें प्राप्त हो गया बी सी वेक्टर डॉट सी ए वेक्टर इक्वल टू 0। और ये 0 होने पे ही हम कह सकते हैं, हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर वो 0 है, कब है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ये क्या है, एक दूसरे के लंबवत हैं। अर्थात ये वेक्टर एक दूसरे के क्या है, लंबवत हैं, तब ये क्या होगा, 0 होगा। इसी स्थिति में थीटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये क्या हो जाता है, समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं। ये हमारा सिद्ध हुआ।
यही हमें सिद्ध करना था कि जो ए बी सी शीर्षों से बनने वाला त्रिभुज क्या होना चाहिए, समकोण त्रिभुज होना चाहिए। और उसके लिए हमने थीटा 90 और ये थीटा 90 अपन यहाँ लगा देते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर का परिमाण बी वेक्टर का परिमाण कोस थीटा, और कोस थीटा 90 के लिए 0 हो जाएगा, अर्थात ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के बराबर हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि थीटा 90 डिग्री है। तो ऐसी स्थिति में हमने भी यहाँ पे सिद्ध कर दिया कि थीटा 90 है, अर्थात त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन संख्या 18। देखो, यदि शून्यतर क्या होता है, जिसका मान वेक्टर का मान 0 के बराबर ना हो। यदि शून्यतर सदिश a का परिमाण a है, अर्थात यहाँ पे दिया है कि a का जो परिमाण है वो a के बराबर है, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, और लैम्डा एक शून्यतर अदिश राशि है, तो लैम्डा a एक मात्रक सदिश है, तो हमें निकालना है कौन सा लैम्डा का मान होगा। और ये भी दिया है कि लैम्डा a एक मात्रक सदिश है, वो भी 1 के बराबर, ये हमें दिया है। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा यहाँ से अपन सोल्व करते हैं, तो लैम्डा का मापांक इसके साथ लिख देते हैं और a का मापांक लिख देते हैं इक्वल टू 1। तो देखिएगा यहाँ से अपन a का मापांक इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा का मापांक, और a का मापांक यहाँ देखो बच्चों किसके बराबर रखना है, 1 के बराबर रखना है। तो यहाँ पे अपन रख देते हैं a इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा का मापांक। और बच्चों 4 ऑप्शन में देखना है कि a इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा का मापांक कहाँ है, वही हमारा आंसर है। a इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा का मापांक ये d है, वही हमारा आंसर है। वो छोटा सा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 10.3 के प्रश्न संख्या 12 से लेकर के प्रश्न संख्या 18 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। बच्चों नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 10.4 के उदाहरणों को हल करना सीखेंगे, अर्थात जिसके अंतर्गत दो सदिशों का सदिश गुणनफल के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।